है वो एनेंशियोमर्स हो सकता है और डायस्टीरियोमर्स हो सकता है। तो आपको ये पता लगाना कि वो क्या रहेंगे उसके लिए है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आइडेंटिकल की। मैं कुछ रूल्स लिखवा रहा हूँ, एक बार वो लिखेंगे। सर हाँ सर ये बता दो सर, ये किस मतलब टेस्ट में किस टॉपिक से दोगे आप ये? यार यही क्वेश्चन आएगा जैसे बता रहा हूँ, टॉपिक मतलब ये नहीं बता। नहीं, मतलब जैसे मान लो आप टेस्ट दे रहे हो तो उसमें अगर आपको ये इंक्लूड करना तो आप क्या लिखोगे, मतलब सिलेबस में जो मैं ऑप्टिकल आता है। आइसोमेरिज्म। अच्छा ठीक है सर। So if all R is R, all S is S in both the compounds, so identical. If all S, if all are converted into S, all S converted into R, ठीक है, identical. All batch converted as all this one. If all was converted to dash and all dash converted into wedge, comma, symmetry is present. तो भी आइडेंटिटी। तो 3 रूल है जनरली, पहले 2 काम आएंगे, तीसरा वेज डैश में दे दे आपको तो आ जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, अभी क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। जनरली आर और एस वाला ही काम आएगा, वेज डैश वाला बेयर मिनिमम आता है। इफ ऑल आर इज आर, मतलब सारे आर आर रहे, एस एस रहे तो आइडेंटिकल हो सकता है, या सारे आर एस में कन्वर्ट हो जाए, एस सारे के सारे आर में कन्वर्ट हो जाए तो आइडेंटिकल होता है। सर ये क्या बोल दिया, आप बताना फिर से। बता रहे, एक बार लिखो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन से समझ में आएगा। नहीं होंगी। आगे बढ़ू, बढ़ जाओ सर, मैंने तो लिख लिया। देखो अब जैसे क्वेश्चन आएगा आपके पास, कैसा सवाल आएगा आपके पास, आपको ना ऐसा कायरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल दे देगा। तो यहाँ पे COH लिखा हुआ है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH3 है। इन दोनों के R और S निकालो कायरल सेंटर्स के। R और S आता है ना सबको? हाँ सर। निकालो R और S फटाफट, दोनों 4 चीजें हैं। ये कायरल सेंटर बेटा ये है, देख जो 4 ग्रुप अलग अलग प्रेजेंट हो, ये दोनों कायरल हैं जो येलो की है मैंने। तो इन सबके निकालो R और S। सर 1 मिनट रुक जाओ सर। हाँ आराम से निकालो।
जैसे चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं तो कायरल सेंटर होता है, उसका आर और एस निकालने के प्रायोरिटीज देनी पड़ती है जो सिखाई थी। अब इन दोनों मॉलिक्यूल में रिलेशन बताना हमें। सर दोनों डबल आ रहे हैं। दोनों आर आ रहे पहले में। यस सर, दोनों में ये आर आ रहा है। एस नहीं आ रहा क्या पहले में? एस दे रखा है मुझे तो। ऐसे ही आ रहा है सर पहले में। वो वाला करो ना, लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट कंपाउंड। हाँ, इसमें पहले में ऐसे ही तो आ रहा है। देखो सब लोग, मतलब इसमें एस आ रहा है, इसमें आर आ रहा है, आपका भी आ रहा है क्या? चेक कर हाँ। लो। यस है? सर। सबका आ रहा है? यस सर। दूसरे कंपाउंड में चेक करो। और ऐसा सब आ रहा है। है। अरे सर ये नेहा में मिस टाइम आती है, मतलब क्लास के स्टार्ट में 5 मिनट बाद। हाँ बताओ भाई, इसमें क्या आ रहा है? 1 मिनट सर, एक निकाल सर कर। एस। वेरीफाई करो। एस आ रहा है सर। सर इसका एस और ऐसे इसका ऐसे ही लग रहा है। हाँ हाँ। और लग क्या रहा है बे? ढंग से अरे निकाल। हाँ सर, हाँ एस, वो एक दो को देखा था ना मैंने। सबका ही आ रहा है तो बताओ। हाँ सर, यही आ रहा है। तो देखो, जो एस था वो एस है और जो आर था वो आर है, तो इसलिए दोनों कंपाउंड का रिलेशनशिप क्या है? ये दोनों क्या है? समझे सब लोग? सर आपके सेंटेंस का मतलब नहीं समझ आया। बेटा जो सारे एस है वो एस रहे, और जो यहाँ पे एस था वो यहाँ पे भी एस है, जो आर था वो यहाँ पे भी आर है, और जो एक कंपाउंड में एस है वो दूसरे कंपाउंड में भी एस है, तो दूसरे कंपाउंड में आर था वो दूसरे कंपाउंड में भी आर है, तो कुछ चेंज नहीं हुआ ना। इफ ऑल एस आर एस एंड ऑल आर 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 इन बोथ दी कंपाउंड, से तो लिखवाया। सर ओके। मतलब दो कंपाउंड्स को ऐसे कंपेयर करना है। हाँ, इन दोनों में रिलेशनशिप बताना है ना। अब ये दोनों आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और एनेंटियोमर भी हो सकते हैं, डायस्टेरियोमर भी हो सकते हैं, है ना? यस सर। तो अब किसी को एस और आर निकालना नहीं आ रहा है क्या यार? क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी इसमें यहाँ पे 1 दे दो। ये वो तो फोर्थ गया। है। कोई बोल रहा है वैसे, ये क्या है? कार्बन से क्लोरीन, कार्बन से ऑक्सीजन, तो ये ये वाला 3 लगेगा। जाएगा, ये 4 जाएगा, तो सॉरी ये 2 जाएगा 2 ना। जाएगा, ये 3 जाएगा। अब देख लो यार, 1 2 3 क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज में होता है आर, लेकिन हॉरिजॉन्टल है तो एस हो जाएगा। सही तो है? हाँ। ऐसे इसका देख लो। अनंत यार क्लास तो ली थी आर और एस की यार। अच्छा, अनंत है। अच्छा, अभी आर और एस तो नहीं बता पाऊंगा फिलहाल के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। सर आपने जो वेज डैश वाला लिखाया था वो भी आइडेंटिकल के लिए ना? हाँ, वेज डैश पूरा आइडेंटिकल के लिए रूल लिखा है अभी मैंने। ये और ये करो। इसमें देखो, फटाफट निकालो आर और एस। बेटा अनंत, आप थोड़ी देर के बाद पूछना आर और एस का तो यार फंडा, क्योंकि अभी फिर वो अलग कंसेप्ट है बिल्कुल। सर मैं बता रहा हूँ सर, इसमें उल्टा आएगा क्या? मतलब आ रहा है उल्टा, क्या आइडेंटिकल नहीं होंगे? नहीं, आइडेंटिकल ही है लेकिन दूसरे रूल के हिसाब से है, चेक करना पड़ेगा। बिना और आर एस के तो ये फंडा समझ में नहीं आएगा यार। हाँ सर, वो एक क्लास लगेगी सर इसका। तो या तो एक बार उसका वीडियो देख ले, है तो अवेलेबल। तो कौन सा लेक्चर है वो बता दो अभी देख। पिछला है, इससे पिछला है, उससे पिछला है। तो मतलब वो लास्ट वेडनेसडे वाला? हाँ, मतलब इससे जो पिछला है उससे पिछला में होगा। ठीक है सर।
स्नेहा क्या आ रहा है? हो गया सर सर, ये ये तो SRRS तो ऐसे आ रहा ऑपोजिट है। आ रहे हैं। हाँ सर SRRS तो ये आ रहा है, क्या आ रहा है? SRRI। ये एस और आर आ रहा है, हाँ और और ये वो एस का आर बन जाएगा और R आर और का S। एस बन जाएगा। तो देखो दूसरा रूल जो लिखवाया है, यदि सारे एस, इसमें एक एस है वो किस में कन्वर्ट हो गया? आर में, और एक आर है वो किस में कन्वर्ट हो गया? एस में। तो सारे आर यदि एस में कन्वर्ट आ जाए या सारे आर एस में कन्वर्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा? बेसिकली आइडेंटिकल। क्लियर है सबको आइडेंटिकल वाला फंडा? बताओ। सर तो चेंज होके भी आइडेंटिकल हो रहे, कैसे मतलब? बेटा ये मिरर एक जैसे ही कंपाउंड है ना, तो मिरर इमेज नहीं है। अब मिरर इमेज के लिए बहुत घुमाना पड़ेगा, वो उसी तरीके से तो बचना चाह रहे हैं। हर किसी की मिरर इमेज देखना भी तो मुश्किल है ना, इसलिए तो तरीका बता रहा हूँ ऊपर डायरेक्टली। वाले सर में ये ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होता ना। बेटा दोनों रूल है, यदि सारे एस एस रहे, सारे आर आर रहे, या सारे एस आर में कन्वर्ट हो जाए, आर एस में कन्वर्ट हो जाए। नहीं सर, मैं वो कह रहा हूँ जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो ऊपर है स्क्रीन में अभी, उस पे अगर ये वाला जो नीचे रूल लगाया आइडेंटिकल के लिए, वो नहीं लग सकता था ना ऊपर बेटा वाले दोनों में। में वही तो कह रहा हूँ, कोई भी दोनों में से रूल लगे ना, मैंने 2 रूल लिखवाया। ठीक है, आगे बढ़ूं? सर इसका कुछ ऐसा करा दो जो नॉन आइडेंटिकल हो RS के करा केस रहे में। ना, अभी एनेंटियोमर बताएंगे, डायस्टियोमर बताएंगे। भाई रुक तो जा, अभी हाँ आइडेंटिकल हुआ, अब एनेंटियोमर बताएंगे। सारा बता रहा हूँ धीरे धीरे। एनेंटियोमर के लिए क्या करना है देखना होता है। एग्जाम में बैठ के मिरर इमेज तो नहीं निकालोगे ना, तो शॉर्टकट हो गया ना आपके लिए। हाँ सर। तो इफ ऑल एस कन्वर्टेड इनटू आर एंड all are converted into S, and no symmetry, then enantiomer. और wedge dash का भी यही है, all wedge converted into dash and all dash converted into wedge and symmetry, no symmetry. अच्छा, अपने लास्ट वाले एग्जांपल में गलती करी है, अपन ने सिमेट्री तो चेक ही नहीं करी ना। हाँ सही बात सर। है। तो देखो उसमें सिमेट्री आ रही है, चेक करो आप। दिखा किसी को सिमेट्री? इस क्वेश्चन हाँ में देखो सर। सिमेट्री दिख रही है, इसको ऐसे काट दो, इसको ऐसे काट दो, तो देखो H के आगे H आ रहा है। हाँ सर। तो देखो Cl के सामने Cl, H के सामने H, CHO के सामने। तो यदि सारे R S में कन्वर्ट हो जाए और सारे S R में कन्वर्ट हो जाए और सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो क्या हो जाता है? आइडेंटिकल। और सिमेट्री नहीं प्रेजेंट हो तो क्या हो जाता है? एनेंटियोमर। समझे? सर फर्स्ट वाले में सिमेट्री दिखाना। बेटा फर्स्ट वाले में तो सिमेट्री लगेगी नहीं ना, क्योंकि सारा S का S है, R का R है, तब तो सिमेट्री देखनी नहीं है ना। ये देख, all R is तो R, सर SES, then compound is identical. If R is converted to S, converted to R, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था हाँ वही तो लिखा नहीं ना। सिमेट्री इज प्रेजेंट, ये गलत करा मैंने, ये लिखो आप, भूल गया मैं लिखना जल्दी में। ठीक है, क्लियर है सबको? बताओ। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो ये लिखो, फिर इसका क्वेश्चन करेंगे। सर ऐसा नहीं दे देंगे कि एक में सिमेट्री हो एक में ना मिलेगा ही? कैसे? ऐसा कंपाउंड नहीं देंगे, मतलब ऐसा कंपाउंड तो नहीं होगा ना, मान लो कि एक में सिमेट्री हो एक दूसरे में नहीं मिले। एक में मतलब कैसे? अरे सर कुछ नहीं, छोड़ो। अच्छा, मतलब एक आइसोमर सिमेट्री दूसरे में ना हो, ऐसा नहीं होगा। हाँ लेकिन दोनों में ही होगी, दोनों में ही होगी, हाँ दोनों वो में ही लग रहा था, ऐसे शायद नहीं हो। नहीं, दोनों में ही होगी।
तो नहीं होगी तो फिर वो एनेंटियोमर हो जाएगा ना भाई। हाँ ये सर अगर सिमेट्री हो और सर ये सब फर्स्ट वाला नहीं थोड़ा है वो बताना। देखो सारे एस आर में कन्वर्ट होने चाहिए, सारे आर एस में। सिमेट्री रही तो आइडेंटिकल, सिमेट्री नहीं रही तो एनेंटियोमर, इतना ही बोला है बस। ठीक है, सर रूल तो सेम ही, बस सिमेट्री का ऐड किया है ना। बिल्कुल ठीक एग्जैक्टली। है। ये लिखा, अभी एक बार डाइस्टीरियोमर का भी लिखवा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे ना। तो है इफ S is converted into R and R is converted into S but not all, और सारे नहीं। पहले में तो है सारे R S में होने चाहिए और सारे S R में होने चाहिए। यहाँ पे S is converted to R, R is converted but not all। ठीक है, तो आप बोल सकते हो क्या होगा वो, डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है, सेम वेज डैश में, इफ वेज converted into dash and dash converted into क्या, wedge but not all, सारे के सारे नहीं। ठीक है, यदि सारे के सारे हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा वो, आइडेंटिकल। सही बात है, सारे Yes, आर sir. एस में कन्वर्ट हो जाएंगे और सारे एस आर में होंगे तो क्या कहलाएगा, आइडेंटिकल। सारे नहीं हो रहे तो डाइस्टीरियोमर है। ठीक है, सर इसमें सिमेट्री का नहीं इसमें कोई सिमेट्री का पंगा नहीं है। सर इसमें 3 से ज़्यादा कायरल सेंटर पे हो गए। कितने पे भी हो जाएगा बेटा, क्या फर्क पड़ता है। दो में भी करके दिखा रहा हूँ डाइस्टीरियोमर, रुक जा, भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कर करके देख लो ना खुद, अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ भाई कर दे एकदम यार अनंत। सर एक कर्ल सेंटर का तो नहीं होगा कुछ फिर ऐसे। एक का भी हो सकता है, यदि एस एस का एस रह रहा है, एस का एस हो रहा है, हाँ डाइस्टीरियोमर होना मुश्किल है उसका बस। वही। आगे बढ़ूं, यस सर। चलो क्वेश्चन है अब एक, करके देखो आप खुद। हम्म, ये CHO लिख रहा हूं तो कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे, समझते हो ना। यस सर हाँ सर हाँ। मतलब कहीं बताओ, इन दोनों का रिलेशन बताना है। सर पहले क्वेश्चन लिखवा दो आप सारे। हाँ मैं लिखता जा रहा हूँ, तुम करते जाओ ना एक एक उठा के।
अब मुझे आर और एच मत बताओ, मुझे फाइनल आंसर बताओ यार। नॉन आइडेंटिकल कोई आंसर ही नहीं है चिराग, कहाँ पे है भाई नींद में? नॉन आइडेंटिकल क्या आंसर होता है? वो है ही नहीं ऑप्शन में, जबरदस्ती पेल रहा है तो यार। नॉन आइडेंटिकल के केस है भाई डायस्टीरियोमर या एरेंशियोमर, वो तो बता। अंशुल ठीक है तेरा पहला। अनंत गलत है। चिराग गलत। बे आर और एस ढंग से निकालोगे तो आंसर आएगा। निकिता आइडेंटिकल नहीं है बेटा पहला, दोनों में से कोई भी आइडेंटिकल नहीं है। हाँ सेकंड ठीक है अनंत तेरा। सर मैंने सर सेकंड ही बोला था सर पहले, सर 2 नहीं देखा आपने। ठीक है, बिना आर और एस कैसे निकाल रहा है तू? डाउट नेट। सर मैं यहाँ पे भी अरे सर आप पूछ रहे हो सर, बहुत चीटिंग करते हो। तुझे आता है क्या फिर आर और ये एस? बैठा है इसके साथ में। सर थोड़ा बहुत ही आता है, ज्यादा बस ऐसी तुक्का मार दे सही निकल। क्या बात है। सर फर्स्ट वाला डायंशियोमर है, तो बस फिर सर दूसरा तुक्का सही है। सर मेरा तो आया था, कब से लिख रहा हूँ मैं, आप इग्नोर कर रहे हो मैसेज, गलत बात है सर। नहीं तुमने मैसेज देखा ही नहीं तुम्हारा, मैंने अभी तक आया ही नहीं तुम्हारा मैसेज अभी तक मेरे पास। अब आया है तुम्हारा, हाँ अब आया है तुम्हारा। ये क्या बात हो रही है भाई। हमारा कब का भेज देखा नहीं रखा है होगा ना, मैंने। मैंने देखा नहीं होगा ना, उसमें नोटिफिकेशन नहीं है। पहला डाइस्ट्री हमारा आ रहा है क्या? हाँ सर, दूसरे में थोड़ा टाइम लग रहा है, 1 मिनट को। मैं एक्चुअली पहले के आंसर्स लिख देता हूँ। ये आपका एस आ रहा होगा, ये आपका एस आ रहा होगा, और इस वाले कंपाउंड में एस आ रहा होगा, ये आर आ रहा होगा। तो देखो ये एस आर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये एस आर में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो सारे आर एस में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो दोनों का रिलेशन है वो क्या आएगा? डाइस्टीरियोमर्स। सेकंड चेक कर सब लोग।
सर क्वेश्चन 2 में सिमेट्री कैसे देखें? सिमेट्री तो बेटा देख, ऐसे काट के देख ले, आ ही नहीं सकती। कैसे भी काट के देख ले, ऐसे काटेगी तो आ ही नहीं सकती ना। देख, सर डायस्टेरियोमर है क्या सेकंड भी? नहीं एनेंशियोमर है। देखना हाँ लड़के सर। ऐसे काट ले चाहे ऐसे काट ले तो अनसिमेट्रिकल है बहुत ज्यादा। तो सर एनेंशियोमर है ना? वो लिख देता हूँ, ये आर है, ये एस है, ये एस है, और ये एस है, ये आर है, ये आर है। यदि आपका ऐसा आ रहा है, देखो हाँ कोई सर। सिमेट्री भी नहीं है, तो ये एनेंशियोमर है। क्लियर है क्या सबको? हाँ सर। सर एक बार ये वाला करके दिखाना, मिडल वाला, सेकंड क्वेश्चन के सेकंड वाले में मिडल वाला जो आ रहा ये है। हाँ ये देख, इसको 1 दूंगा। अब ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, ब्रोमीन, तो इसको 2 दूंगा, इसको 3 दूंगा, इसको 4 दूंगा। तो 1 2 3 ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आता है एस, लेकिन आर आएगा हॉरिजॉन्टल ना पर ये? है 4, तो आर हो जाएगा। हम्म। सही है, सही है। कौन था पूछने वाला? कृष्णा ने पूछा था सर वैसे। हो गया भाई क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। अरे हाँ ना तो बोलो, आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, अरे पीछे सर बढ़ूं, क्या करूं? क्लियर है, आप अगला क्वेश्चन दो। इसके लिए बस आर और ऐसे आना चाहिए, बाकी तो अपने आप ही हो जाएगा ये। मतलब HCH3 ClH CH3, यहाँ पर है OH H CH3 H। देखो भाई, सर सर अगर कंपाउंड में एक कार्य सेंटर हो एक ना हो और ऐसे हो तो तो जो फिर इसमें कायल सेंट्रिन है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ना बेटा। बट सर अगर बाकी सारे, हमें कोई और एक और मिल जाए जो कार्य लो कंपाउंड कैसे हो में। सकता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना। यदि एक में कायरल हाँ। सेंटर ही नहीं आ रहा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, फिर उसकी 2 फॉर्म बनेंगी नहीं ना। ये ठीक है। वैसे सर मैं लॉन्ग चेन का कह रहा था। बेटा कितने भी चेन हो, एक कायरल सेंटर की बात करूंगा मैं, कायरल सेंटर को कंसीडर करूंगा। तेरे पास 50 कार्बन की चेन हो, उसमें एक कायरल सेंटर है, उस कायरल सेंटर को कंसीडर करूंगा। बाकी हाँ सब तो मेरे लिए ग्रुप हो जाएंगे ना। अच्छा अच्छा, फिर वो जो कार्य सेंटर नहीं है वो तो ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। हाँ। ठीक है। तो सर इसमें भी CS3 वगैरह है ना, ऐसे कह रहे हो ना आप, जैसे CS3 हो गया। और होता है यहाँ पे 100 कार्बन की चेन होती तो भी मेरे लिए वो एक ही बात हाँ होती। ठीक है सर, ठीक है। हाँ स्नेहा सही है, चिराग सही है। कृष्णा अनंत गलत है, निकिता ठीक है, कृष्णा ठीक है, आदि गलत है, अंशुल ठीक है, अनंत क्या बोलना चाहता है? हाँ डाई स्टीरियोमर है आदि। चलेगा चिराग, कोई दिक्कत नहीं है।
तो क्या आ रहा है, कोई बताएगा आर और एस में से मुझे ऐसे? RSRR। हाँ सर। बस ये तो सीधा ही पता चल गया। सही है, अभी कर लेंगे सब ऐसा क्वेश्चन। यस सर। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्टिकल खत्म हो गया, अब है कन्फर्मेशनल आइसोमर। कन्फर्मेशनल आइसोमर क्या होते हैं? बता रहा हूं, अभी पहले पॉइंट लिखवा रहा हूं कुछ, ठीक है। आइसोमर्स formed by the rotation across single bond. सर ये जो छूट गया था वही करा रहे हो हाँ भाई, शुरू से सर? नहीं यार, कन्फर्मेशन किसी को नहीं पढ़ा है। इनफाइनाइट कन्फर्मर्स आर पॉसिबल फॉर ए गिवन कंपाउंड। बता रहा हूं इसका मतलब क्या है अभी। तो सर जो छूट गया था वो वाले कौन से थे? वो ज्योमेट्रिकल। अच्छा ठीक है सर। तो सर सिलेबस में 3 ही है? ठीक है सर। देखो, लिख लिया सबने ये? तो ये दिख रहा है क्या सबको ऐसा कुछ? दिख रहा है क्या? अरे हाँ हाँ, सर। हाँ तो सर, हाँ सर दिख रहा है। ये 2 टेट्राहेड्रल है, इथेन है ये, ठीक है। ये जो 2 वाले कार्बन है, एक यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि मेरे पास टूट गया ये सारा ना। तो इसके नीचे यहाँ पे एक ऐसा लगा हुआ है, ऐसे यहाँ पे एक ऐसा लगा हुआ, समझ रहे हो आप? दिख रहा है सबको ऐसे? यस सर। दिख गया सबको? देखो, इमेजिन कर लिया सबने? Yes, sir. अब देखो सीन क्या है, सीन ये है कि सिंगल बॉन्ड का लॉन्ग रोटेशन होता है। जैसे मान लो एक ये स्ट्रक्चर है, अब मैं थोड़ा सा एंगल बढ़ा के इसको घुमा दूं, इसका लॉन्ग रोटेशन हो रहा है, तो एक नया कंपाउंड बन गया ऐसे दिखने का। और घुमा दूं, और घुमा दूं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसे ही मैं सिंगल बॉन्ड का लॉन्ग रोटेशन करता जाऊं, ऐसे सिंगल बॉन्ड का लॉन्ग रोटेशन करता जाऊं, तो इसी स्ट्रक्चर के डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपको दिखने लगेंगे। क्लियर है? यस सर। तो ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं अपन कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। जो जैसे एक ये है, देखो ध्यान से देखो, एक ये है, दिख रहा है सबको, और एक ये है, अलग अलग है ना दोनों। यस सर। एक ये है,
और एक ये है, दोनों अलग अलग है, तो इन दोनों को बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो जब सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन होता है और उससे डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जनरेट होता है, तो वो कहलाते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। अब यार चूंकि आप एक एक डिग्री का भी चेंज कर सकते हो ना, ये बात नहीं है क्या? हाँ सर। तो एक एक डिग्री का करोगे तो कितने भी, एक डिग्री के आधे डिग्री का भी चेंज कर सकते हो। तो ये जो आइसोमर्स बनते हैं दे आर इनफाइनाइट, राइट? लेकिन होता क्या है, हर स्ट्रक्चर के इनफाइनाइट कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, लेकिन हम उनमें से वो पढ़ते हैं जो या तो हाईली अनस्टेबल है या बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? यस सर। चलो, तो सबसे पहले लिखो कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन। तो इथेन के तो मैंने आपको बना के दिखाया ना अभी, या तो ऐसा, या तो आपको बताया कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, कोई बता सकता है? तो यहाँ पे सब पैरेलल पैरेलल है, एक बॉन्ड के पीछे दूसरा बॉन्ड है। सोचो, जो ये है इसमें एक बॉन्ड के पीछे क्या है, दूसरा बॉन्ड है, ऐसे दिख रहा है? यस सर। रिपल्शन होएगा ना, बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है ना। यस सर। इसको बोलते हैं इक्लिप्स, जो आगे पीछे है। Sorry. The conformers को हम source हाँ जी बेटा। presentation में हाँ, सो दो कायरल सेंटर तो सोर्स या न्यूमैन से दिखाते हैं, ठीक है? इक्लिप्स, और इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? स्टैगर्ड। staggered. अरे आज मेरा अभी तबियत एकदम से खराब लग रही है यार, इतना ही पढ़ाऊंगा, मेरा गला दर्द कर रहा था आज, अब ज्यादा करने लग गया है। कोई नहीं सर, कोई नहीं। मैं अब नहीं पढ़ा पाऊंगा यार, वो रेस्ट चाहिए, कोई बहुत नहीं तेज सर, दर्द हो रहा है। टाइम ही हो गया सर, वैसे ही 15 मिनट ही टाइम तो नहीं हुआ खैर अभी, सर 15 आज मिनट। मैं खत्म करने की सोच रहा था इस चैप्टर को। सर क्या हो गया? गला में यार टॉन्सिल्स हो रहे हैं ना, वो दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, चलो सर ठीक है। मैंने अभी दवाई खाई थी, लेकिन वो पता ही नहीं क्या हुआ, बहुत तेज दर्द हो रहा है अभी। सर टॉन्सिल आपको? सर फिर तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो क्या हुआ? जाएगा मतलब बुखार हो जाएगा, टेस्ट में कफ जम जाएगा है सर। तो सर ये मतलब पागल है सर, ये पागल है, आप क्लास बंक करो। सर इसका मतलब आप छुट्टी दे 5 दिन की।